दरअसल पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का है। सरकारी अस्पताल इसी से जुड़ा हुआ है, जहां पर सुबह से ही मरीजों का तांता लग जाता है, लेकिन डॉक्टरों की अनुपस्थिति में मरीज दर दर की ठोकरें खाते हुए दिखाई देते हैं। आज स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर देखने के लिए मीडिया की टीम वहां पहुंची। मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पताल पर सुबह 9:30 बजे तक डॉक्टरों के दफ्तरों पर ताले नहीं खुले, वहीं लंबी लंबी कतारों में मरीज लगे हुए दिखाई दिए। मरीजों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी का आलम है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं। दलालों का बोलबाला है, ऑपरेशन दवा के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं और मरीजों को मजबूर किया जाता है बाहर की दवा लेने के लिए। अब ऐसे में एक तरफ जहां सरकार अच्छी, सस्ती और मुफ्त चिकित्सा सेवा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी डॉक्टर उनकी मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर मरीजों ने कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ के सरकारी डॉक्टर सरकार की योजनाओं को मीडिया तक नहीं पहुँचने देते। वहीं जब मीडिया सीएमएस के ऑफिस में पहुंची तो सीएमएस साहब भी नदारद थे। जब सीएमएस सत्य प्रकाश को फ़ोन मिलाया गया तो उन्होंने बताया कि मैं मेडिकल लीव पर हूं तथा उन्होंने अपने वक्तव्य में ये स्वीकारा डॉक्टर की कमी है तथा चर्म रोग का कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, जबकि चर्म रोग विभाग के बाहर लंबी लंबी कतारें सुबह 8 बजे से लगी हुई हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये अव्यवस्थाएं कब और कैसे दूर होंगी, इसका जवाब देने में वह भी सक्षम नहीं दिखाई दिए। अब ऐसे में कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का किसी निजी कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम है। उससे पहले मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से की पड़ताल, जिसमें चारों तरफ केवल और केवल अव्यवस्थाओं का अंबार ही मिला। वहीं सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज वेंटिलेटर पर हैं, जिसे खुद आज इलाज की दरकार है। ऐसे में जनता को सरकार की मंशा के अनुरूप कब सेवाएं मिल पाएंगी, ये कहना मुश्किल है। डिप्टी सीएम के आगमन से पूर्व सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का प्रयास हर बार किया जाता है और डिप्टी सीएम को सब कुछ ऑल इज वेल दिखाया जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद जनता का शोषण फिर से शुरू हो जाता है। अब ऐसे में यही कह सकते हैं कि मरीज त्रस्त और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मस्त। जी मित्तल जी, आप यहाँ हॉस्पिटल में आए, किस तरीके की यहाँ सफाई व्यवस्था है? मैं ये समझता था कि हमारे यहाँ ऑल इज़ द वेल है यहाँ पर, लेकिन मुझे कल इतना आश्चर्य हुआ कि मैं जब हॉस्पिटल में अपने रिश्तेदार को देखने आया था, ये एक वार्ड है यहाँ पर आईसीयू वार्ड। इसमें मैंने जाकर के जैसे मैं घुसा तो आप विश्वास मानोगे कि आम इंसान तो घुस ही नहीं पाएगा। पेशेंट का क्या हाल होगा, अगर कोई इन्फेक्शन का पेशेंट होगा तो उसको तो डबल इन्फेक्शन हो जाएगा। इस और मंत्री जी का कल दौरा है, मतलब आज दौरा था, वो नहीं हो पाया। मैं मंत्री जी से ये बार बार ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हो, इतना बजट भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी ये आलम आम जनता के लिए क्यों है? अच्छा, ये तो बाहर की बात हो गई, लेकिन बाहर ये तो अंदर की बात हुई। बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है? बाहर का एटमॉस्फेयर तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने है कि यहाँ पर जो इस बाढ़ के बाहर इतनी गंदगी का आलम है, आप खुद भी दुर्गंध में नहीं खड़े हो पाओगे जी। तो मैं ये गवर्नमेंट से ये फिर भी कहना चाहता हूँ, अपनी सरकार से, जो इतना सब कुछ ऑल इज द वेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि यहाँ पर इस तरह की मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि हम यूपी के अंदर हमारे फिरोजाबाद का जो अस्पताल है वो हमें ऐसा लगता था कि हम फर्स्ट नंबर पर है जी। कभी कभी तो हमने कोविड में ये भी सुना था कि शायद हम आगरा से भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ आकर के दुर्भाग्य की स्थिति ये हुई कि हमें ये नहीं लगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल सब कुछ सही है। आखिरी सवाल, यहाँ पर जनता से भी बात हुई थी, तमाम मरीज आए थे, उनका ये कहना था कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है, वो सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि गवर्नमेंट के ऊपर से इतना ऐड भी आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, ध्यान भी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकल स्तर पर जो हमारा प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन है, वो शायद इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। मंत्री जी से मैं फिर भी ये गुहार करूँगा कि कृपा करके, अगर मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सनल सामाजिक तौर पर ये कमेटियों के रूप में देखना भी चालू कर दें, तब भी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगी और गरीबों का जो इलाज हो रहा है वो इलाज में और ज़्यादा इजाफा होगा और सुविधाएँ अच्छी मिलेंगी। क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पे है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि मैं आपको कह दूं कि वेंटिलेटर पे, लेकिन खामियां जरूर हैं। खामियां मैं कहना चाहता हूं, खुलेआम कह रहा हूं कि खामियां हैं। गवर्नमेंट के लोग ऊपर से जितना भी काम हो रहा है वो धरातल पर दिखाई नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट दवा फ्री दवा की बात करती है कि फ्री मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी सस्ती चिकित्सा, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि तमाम दलालों का बोलबाला रहता है, बाहर की दवा लिखी जाती है, ऐसा भी देखने में आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन आप भी जानते हो होता है, कम होता है, लेकिन होता कभी भी नहीं होता है कि जैसे बहुत सी चीज अगर मान लो आज ही एक मरीज को 6,000 रुपए का बाहर का पर्चा लिखा गया है मेरे पास। अब ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि बड़ी कोई दवाई हो जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, हमारे गजट में नहीं हो, वो हो सकता है बाहर से मंगाई जाती हो। लेकिन फिर भी अगर प्रशासन हमारा, शासन हमारा ध्यान देगा
तो शायद इन गरीबों का बेचारों का इलाज सही से हो जाएगा और ये स्वस्थ होकर के अपने घर जा सकेंगे। थैंक यू। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।